वेलकम टू पॉपुलेशन बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, खेलने के लिए भी और कमाने के लिए भी। अगर अच्छा खासा इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी पाओगे इस मैच के अंदर। तो चलिए, कल रात को ये मैच है 8 बजे, तो एक्टिव रहना। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स। जो भाई अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे है ना, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि कल आपको मिलने वाली है, पहली बात तो कल 2 मैचेस है ना, एक सुबह भी और रात को भी, तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है, जबरदस्त। तो चलिए बात करते हैं। डैनियल स्वामी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच होने वाला है। अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहां पे पहले बैटिंग करने वालों को अच्छा एडवांटेज मिला है। 150 से ऊपर तक का स्कोर दोनों, चाहे बैटिंग फर्स्ट कर लो चाहे चेज कर लो, अच्छा खासा एडवांटेज मिला है। मतलब बैटिंग को फुल सपोर्ट मिल रहा है यहां पर, बॉलिंग को भी मिलता है लेकिन बहुत कम। पेसर्स को ही अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिला है बॉलिंग में अगर देखा जाए तो। चलिए अब बात करते हैं भाई, अगर ये ऐप कहां खेलना है भाई। एक्सेल 11 एक नई ऐप आई है। पहले बात तो जो भाई अभी नए जुड़े हैं उनको मैं समझा दूं, ये ऐप मार्केट में अभी आई है और इसने मचा रखी है धूम। कैसे? क्योंकि ये बांट रहा है पैसा फ्री का आप लोगों को। फ्री का तो भाई मैं समझाना चाहूंगा कैसे फ्री का पैसा मिल रहा है आपको। तो चलिए, पहले तो आप जानते हैं बहुत सारे भाई हमारे बहुत ऐप पे खेलते भी हैं। हर जगह एक लीडरशिप बोर्ड होता है जहां पे आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं और उनकी किसी रैंक पे आते हैं तो आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है, कोई ना कोई प्राइज मिलता है। यहां पर तो यहां पर आईफोन 15 मिल रहा है अगर आप रैंक 1 पे रहते हैं, और 5 लाख तक का लीडर बोर्ड इनका है, जहां पे एक हाई इन्वेस्टर बन के अगर आप रैंक 1 पे रहते हैं तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। 10,000 15,000 जो भी आपको बजट है, 5,000 1000 जो भी है, अगर आपने एक बार अच्छा मोटा इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद आप रैंक 1 पे रहोगे और फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहना, 100% आईफोन 15 आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पैसे कहां से फ्री मिल रहे हैं, ये भी जान लेते हैं भाई। पैसे जैसे कि लीडरशिप बोर्ड की बात कर रहा था, बहुत सारे प्राइज मिल रहे हैं किसी ना किसी रैंक पे। तो भाई यहां पर तो वो वाली बात हो गई कि यहां पर आपके बहुत सारे प्राइज मिल गए, ठीक है। लेकिन दूसरा है कि पैसा मुझे कहां से चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए भाई खेलने के लिए। चलिए, मैंने पहले डिपॉजिट किया, मान के चलिए मेरे लिंक है, मैंने लिंक दे रखा है इसका डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे। जो भाई टेलीग्राम में वहां से कर सकते हैं, और जो भाई यूट्यूब पे भी वो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। और आपको पहले डाउनलोड करने पे रेफर कोड लगाना मत भूलना, बाबा11 के नाम से। आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपको मिलेगा पहले 100% कैश बोनस। 100% कैश बोनस का मतलब होता है अगर आप 200 रुपए डिपॉजिट करते हो तो 200 रुपए उसको ऊपर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक्स्ट्रा मतलब 400 रुपए, ये हो गया आपका प्लस पॉइंट। देख लीजिए, 200 रुपए पे आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। कोई फ्री में नहीं देता भाई, कोई भी नहीं देता। आज टाइम में किसी से मांग के देखो, कोई आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा भी नहीं देगा। बट ये ऐप आपको 200 रुपए पे 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है खेलने के लिए, मतलब 400 रुपए का बेनिफिट आपको, ठीक है। चलिए, 100% जीएसटी रिटर्न हो गया है। ये ऐप आपका जीएसटी नहीं काट रही है। अदर ऐप आपका क्या करेगी, टीडीएस तो देखो काटेगी, टीडीएस के साथ साथ जीएसटी भी काट रही है, लेकिन ये ऐप आपको जीएसटी नहीं काट रही है, बिल्कुल फ्री कर रही है, और सिर्फ टीडीएस कटेगा जो कटेगा। 10% लाइफ टाइम कमीशन। जो भाइयों, मैं इस ऐप को जो लेके आया हूं वो सिर्फ इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मुझे सबसे बढ़िया यही ऑप्शन लगा है, 10% लाइफ टाइम कमीशन। इसका मतलब होता है मैं एज ए यूजर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जितने भी रिश्तेदार जो भी हैं, अगर वो सब क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं कि किसी ना किसी ऐप पे खेल रहे हैं, तो अगर मैं उनको अपना रेफर करता हूं एज अ फ्रेंड, ठीक है, मैं अपने लिंक को रेफर करता हूं लोगों को, और उनमें से 5 या 7 जो भी ज्वाइन करते हैं भाई, अगर उन्होंने 200 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए जो भी डिपॉजिट उन्होंने अपने अकाउंट में किया, उसका 10% कमीशन आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। मतलब मान के चलो, एक एग्जांपल, आपके पास सिर्फ अकाउंट में 200 रुपए पड़े हैं, ठीक है, मान के चलते हैं भाई। अब वो तुम्हारे 4-5 भाइयों ने 200-500 रुपए कुछ भी किया, लेकिन उसका 10% कमीशन हो सकता है ये 500 रुपए बन जाए। कब में बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे वो डिपॉजिट करेंगे आपके अकाउंट ऐड होता जाएगा। और प्लस पॉइंट पता क्या है, वो है लाइफ टाइम के लिए। जब तक आप इस ऐप पे खेलोगे तब तक उनका कमीशन आपको आता रहेगा। ये है प्लस पॉइंट दोस्तों। तो समझ गए 10% कमीशन। पैसा कहां से आ रहा है, कैसे बांट रही है पैसा ऐप, तो जल्दी से जाओ क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। जो पहले इन्वेस्ट करेगा वो ही अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाएगा और वो ही पैसा कमाएगा। तो तैयार रहना, ठीक है। चलिए पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। अभी तक जितने भी मैचेस यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोर देखने को मिला है। यहाँ पे 150 प्लस, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे चेज करने वाले हो, दोनों को एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। मतलब बैटिंग पिच काफी यूज करी जा रही है और दोनों ही टीम अच्छा खासा स्कोर खड़ा करने वाली है। तो भाई काफी चांसेस है कि इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में भी यही हो सकता है। दोनों तरफ से बैटिंग अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है। पहले बैटिंग करने वाले चाहे इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इंग्लैंड इस बार पहले बैटिंग करने जाए और एक अच्छा खासा स्कोर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में खड़ा करने जाए। 166 170 के आसपास मान के चलते हैं कि एवरेज स्कोर खड़ा हो रहा है यहाँ पे। 218 5 विकेट देके बनाए, लोएस्ट बनाए 105 10 विकेट देते हुए। जहां पे लोएस्ट ही 105 विकेट 105 रन हो ना, तो आप समझ जाना कि वहां पे
200 आराम से बन सकते हैं। टोटल मैच 59 खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाले 26 और चेस करने वाले को यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज मिला है 33 का। चलिए बात करते हैं रिसेंट मैचेस। 20 जून को खेला गया था वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। वेस्ट इंडीज ने 180 मारे थे पहले बैटिंग करते समय। इंग्लैंड ने बहुत आराम से चेज किया, 2 विकेट देते हुए 181 सिर्फ और सिर्फ 18 ओवर के अंदर। 1 और 2 पेसर्स को विकेट मिले, 3 और 4 स्पिनर्स को विकेट मिले। फर्स्ट बॉल के अंदर स्पिनर को यहां पे अच्छा खासा एडवांटेज मिला था देखने को। चलिए 18 जून 2024 वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते समय 218 का स्कोर खड़ा करा, 5 विकेट देते हुए। अफगानिस्तान 114 पे नॉकआउट हो गई यहां पे सिर्फ 17 ओवर के अंदर। 4 और 5 9 विकेट मिले पेसर्स को फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल मिलाकर इनिंग में, और 4 विकेट स्पिनर्स। तो स्पिनर्स को भी एडवांटेज यहां पे देखने को मिल रहा है। वैसे स्पिनर्स को एडवांटेज मिल ही रहा है यूएस की पिचों पे खासकर, वैसे तो अब वेस्ट इंडीज की बात कर रहा हूं, सॉरी वेस्ट इंडीज पे भी देखने को मिल ही रहा है। चलिए 17 जून 2024 की बात करें तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते समय 201 का स्कोर यहीं पे खड़ा करा था और नीदरलैंड 118 पे नॉकआउट हो गई थी। और 4 और 10 विकेट मिले थे पेसर्स को और स्पिनर को मिले थे यहां पे 5 विकेट। तो दोस्तों अगर पेसर्स की बात करें तो 25 विकेट ले जा चुके हैं और स्पिनर यहां पे 19 विकेट ले जा चुके हैं। तो कुछ बड़ा अंतर यहां पे नहीं है बॉलर्स के में देखा जाए तो। हेड टू हेड देखते हैं। हेड टू हेड अभी तक 25 हो चुके हैं, जिसमें से 12 जीत चुकी है साउथ अफ्रीका, 12 जीत चुकी है इंग्लैंड। बराबर की टक्कर है आमने सामने, और एक मैच बारिश की वजह से जिसका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन टक्कर बिल्कुल बराबर की चलती रहती है। और इस बार कौन होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो बाद की बात पता लगेगा टॉस के बाद, तभी मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा। लेकिन टक्कर बराबर की रहने वाली है। जो भी बैटिंग पहले करेगा वो एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करने वाला है इस टीम के अगेंस्ट में, ठीक है। तो चलिए इनके हेड टू हेड देखते हैं लास्ट। तो भाई 31 जुलाई 2022 में टकराए थे जब इंग्लैंड ने 101 मारे थे और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते समय 191 का स्कोर खड़ा करा था और इंग्लैंड 101 पे ऑल टीम आउट हो गई थी। यहाँ पे 16 विकेट मिले थे, जिसमें 6 पेसर्स को और 10 स्पिनर को विकेट मिले थे अच्छे खासे। यहाँ पे 28 जुलाई 2022 को जब ये टकराए थे तो भाई इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते समय साउथ अफ्रीका ने 210 का स्कोर खड़ा करा था, 3 विकेट, और इंग्लैंड फिर से 149 पे सारे विकेट गिरा चुकी थी अपने। 16 विकेट मिले थे टोटल, जिसमें पेसर्स को 8 और स्पिनर को भी 8, दोनों बराबर विकेट मिले फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल मिलाकर। चलिए ये हो गई इनके हेड टू हेड की बात, ठीक है। अब देखते हैं पेसर्स को 25 मिले, स्पिनर को यहाँ पे 23 मिले, दोनों की टक्कर बराबर चलती आ रही है। अब आते हैं यहाँ पे, एक तो हमारे थोड़े क्रिएटिव टीम अलग है। चलिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 देखते हैं। जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, मोइन अली, जॉनी वेस्टो, लियाम लिविंगस्टन, हैरी ब्रूक, सैम करन, मार्क वुड, रीस टॉपली, आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर इनकी प्लेइंग 11 में आपको दिख जाएंगे। हेड टू हेड भी देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है हेड टू हेड भी, ठीक है। जॉस बटलर 20 मैचेस 481 रन 32 के एवरेज पे खेलते हैं, एक मैचेस 25 रन यहाँ पे मार चुके हैं। फिल सॉल्ट हेड टू हेड नहीं खेले, एक मैचेस 87 रन मार चुके हैं वेन्यू पे। मोइन अली 11 मैचेस 188 रन 188 रन 9 विकेट, एक मैचेस 13 रन 1 विकेट यहाँ पे। जॉनी बेस्टो की बात करें तो 15 मैचेस 485 रन 44 के एवरेज, 2 मैचेस 116 रन जॉनी बेस्टो भी वेन्यू पे खेल चुके हैं। लियाम 6 मैचेस 70 रन, एक मैचेस 1 विकेट है। हैरी ब्रूक हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे एक मैचेस डीएनबी है। सैम करन 6 मैचेस 3 विकेट, एक मैचेस 0 विकेट है। मार्क वुड 5 मैचेस 6 विकेट, एक मैचेस 0 विकेट है। रीस टॉपले की बात करें तो 6 मैचेस 2 विकेट, एक मैचेस 0 विकेट है। आदिल रशीद 15 मैचेस 11 विकेट, 2 मैचेस 2 विकेट है। जोफ्रा आर्चर पे भी बात करने जाते हो तो 3 मैचेस 2 विकेट है और एक मैचेस 1 विकेट ये खोल चुके हैं वेन्यू पे दोस्तों। विल जैक्स और ये सारे अभी तक बैठे हैं, खिलाएंगे तो देखी जाएगी। चलिए प्लेइंग 11 में, ठीक है। जॉस बटलर की बात करते हैं भाई, रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं, रिसेंट फॉर्म क्या चलती आ रही है। जॉस बटलर 25 मार गए, उससे पहले 0, उससे पहले 24 की पारी खेल गए थे। यहाँ पे फिल सॉल्ट 87, उससे पहले 11, उससे पहले 12 की पारी खेल गए थे। मोइन अली 13, 1, 16, उससे पहले यहां पर एक डीटी का पार्ट बने थे, यहां पे ड्रीम टीम का पार्ट बने। जॉनी बेस्टो 48, उससे पहले 31 की पारी खेल गए थे। लियाम लिविंगस्टन 1 विकेट, 13 फिर डीएनबी। हैरी ब्रूक की अभी तक सिर्फ एक ये पारी खेली गई है, उसके बाद यहां पारी नहीं मिली है। सैम करन 2 बार विकेट नहीं ले गए हैं, उससे पहले बने थे ड्रीम टीम का पार्ट, यहां पर ड्रीम टीम काटते। मार्क वुड 0, 3, 0 लगातार विकेट ले, देखिए इनका पैटर्न बहुत ध्यान से देखिएगा। रीस टॉपले 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, लगातार विकेट नहीं मिली है। आदिल रशीद 1, 0, 4 यहां पे देखिए। जोफ्रा आर्चर 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट खोलते आ रहे हैं। हर बार जोफ्रा आर्चर विकेट लेते ही लेते हैं अगेंस्ट में इनके। चलिए मैं बात करते हैं यार दोस्तों, किसको किसके अगेंस्ट में रखना है। देखिए जॉस बटलर की बात करूं तो दोबारा से वही बात करते हैं, जैसे कि फॉर्म इनकी चलती आई है वही बात करें तो फिर दोबारा से आपको 20-30 तक की यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल सकता है। काफी चांसेस है कि जॉस बटलर को वही फर्स्ट बैटिंग में तो अच्छे खासे चलती है, ठीक है। तो मैं अपनी टीम में रखूंगा इन है, यहाँ की फिल सॉल्ट भी मेरी टीम में इन होंगे, क्योंकि अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सारे प्लेयर्स लेने वाला हूँ। कौन कौन सारे प्लेयर्स, मतलब अच्छे खासे हिटर्स उठाने वाला हूं।
मोइन अली, देखो यार मैं यहाँ पे मोइन अली का एक अच्छा रोल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बैटिंग से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं और बॉलिंग से भी 4 ओवर करेंगे और 1 विकेट बहुत आराम से निकाल सकते हैं वहां पे मोइन अली अगेंस्ट में। जॉनी ब्रेस्टो, भाई तीनों बैटिंग ऑर्डर उठा लेना, ये भी उठा, ये जॉनी ब्रेस्टो तो 102% उठाना, क्योंकि ये बंदा आपको दोबारा 30+ तक की बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए वाइस कैप्टन के तौर पे भी उतर जाए अगर जॉनी ब्रेस्टो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो। लियाम का डिसाइड करेंगे, अगर सेकंड बॉल कर रहे होंगे तो लियाम को मैं रखूंगा, अदरवाइज लियाम को हो सकता है मैं आउट कर दूं। यहाँ पे हैरी ब्रूक, देखते हैं भाई इनका क्या करना है। वैसे अगर थोड़ा सा ऊपर से डाउन जल्दी गिरता है तो ही हैरी ब्रूक की बात कर सकता हूं, बट यहाँ पे विकेट बहुत कम गिर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर देखने को अच्छा खासा मिल रहा है, तो हैरी ब्रूक का डिसाइड करते हैं। ये मैं आपको करंट पिच पे बता पाऊंगा कि हैरी ब्रूक को रखना है नहीं रखना है। चलिए सैम करन, इनको करिए बाहर। मार्कवुड, रीस टॉपली, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर। देखिए आदिल रशीद का रोल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, क्योंकि मोइन अली मैं यहाँ से पहले से ही उठा रहा हूँ, ठीक है। तो आदिल रशीद भी बाहर हो सकता है। जोफ्रा आर्चर फर्स्ट बॉल में मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकते हैं, दोबारा से 1 विकेट बहुत आराम से खो सकते हैं। इस बार उठाऊंगा मैं रीस टॉपली, जो 4 ओवर भी करेंगे और 1 से 2 विकेट बहुत आराम से खो सकते हैं यहाँ पे इनके अगेंस्ट में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो क्विंटन डी कॉक है, रीजा हैंड्रिक है, एडन मार्करम है, ट्राइसन स्टब है, हैनिश क्लासन, डेविड मिलर है, और भाई मार्को जेंसन है, केशव महाराज है, शामसी हैं आपके, एंड्रू नॉर्जे हैं, और भाई कगिसो रवाड़ा हैं, और बस समझ जाओ, ठीक है। ये इनकी प्लेइंग 11 है। चलिए अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड की बात करें तो क्विंटन डी कॉक 12 मैचेस 340 रन 27 के एवरेज पे खेलते हैं, 27 के एवरेज पे खेलते हैं, 3 मैचेस 108 रन मार चुके हैं। रीजा हैंड्रिक की बात करूं तो 9 मैचेस 221 रन 25 के एवरेज पे खेलते हैं, वैन्यू नहीं खेले। एडन मार्करम 2 मैचेस 103 रन, वैन्यू नहीं खेले। ट्राइसन स्टब 3 मैचेस 95 रन, वैन्यू नहीं खेले। हेनरिच क्लासन 5 मैचेस 132 रन 23 के एवरेज, 2 मैचेस 71 रन है यहाँ पे। मिलर की बात करें तो 14 मैचेस 186 रन 13 के एवरेज पे खेलते हैं, 6 मैचेस 168 रन के। मार्को जेंसन हेड टू हेड नहीं खेले, वैन्यू पे नहीं खेले। शामसी की भी बात करते हैं दोस्तों, 12 मैचेस 16 विकेट हैं, 4 मैचेस 5 विकेट हैं। और बार्टमैन की बात करें तो हेड टू हेड नहीं खेले, वैन्यू नहीं खेले। एंड्रू नॉर्जे 4 मैचेस 3 विकेट, वैन्यू नहीं खेले। कगिसो रवाड़ा की बात करें तो 8 मैचेस 10 विकेट है और वैन्यू पे अभी तक ये नहीं खेले दोस्तों। चलिए यहाँ पे छोड़ते हैं। केशव महाराज लास्ट खेले थे, इस बार खेलेंगे नहीं खेलेंगे कुछ कह नहीं सकते अभी तक, ठीक है, टिल द टाइम। अब बात करते हैं क्विंटन डी कॉक, 74 की पारी खेली थी, बहुत अच्छी खासी पारी खेली थी इन्होंने लास्ट टाइम। रीजा हैंड्रिक 11-43-0, एडन मार्करम की 46 की पारी खेल के गए थे, उससे पहले 15-1, ट्राइसन स्टब 20-27 यहाँ पे, हैनरिच क्लासन भी 36 की खेल गए थे, ठीक है। डेविड मिलर 0-27-29, बहुत कम चलते हैं, 10 मैचों में से 1 या 2 मैचेस होते हैं जिसमें डेविड मिलर को पारी खेलने का मौका मिलता है। मार्को जेंसन 0-1-0, शामसी 1-4-0, बार्टमैन 0-0, यहां पे देखिए। एंड्रू नॉर्जे 1 विकेट फॉर्म देखिए। कगिसो रवाड़ा 3 विकेट खोल गए थे लास्ट टाइम, 0 और 2 फिर 0। तो चलिए बात करते हैं दोबारा से हमको किसको रखना है यहाँ पे। और जो प्लेयर्स मैं इस बार साउथ अफ्रीका से बताने वाला हूं उनको तो ड्रॉप भी मत करना, वरना आपकी टीम 100% खराब हो जाएगी, चाहे ग्रैंड लीग खेल लेना चाहे स्मॉल लीग खेल लेना। क्विंटन डी कॉक लास्ट फॉर्म काफी अच्छी थी तो रख लेना, ठीक है। रीजा हैंड्रिक चलते हैं इनके अगेंस्ट में, ठीक है, तो बैटिंग ऑर्डर से तो रीजा हैंड्रिक मेरे पास होना चाहिए। एडन मार्करम को भी आप वाइस कैप्टन के तौर पर रख सकते हो, क्योंकि कई बार ये इनके अगेंस्ट में ओवर करते हैं, बट मुझे लगता नहीं इनके अगेंस्ट में ओवर करेंगे, क्योंकि पहले से इनके पास 1 2 3 4 5 बॉलर इनके पास पहले से बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एडन मार्करम इनके अगेंस्ट में बॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर लास्ट टाइम बहुत अच्छा करके गए थे, तो इनके केस में हम इनको रख सकते हैं। ट्राइसन स्टब, देखो यार एक प्लेयर बता रहा हूं जो इस बार आपके लिए 102% चलेगा, अगर आपने छोड़ा तो आपकी ग्रैंड लीग तो पक्का खराब है। वीसी के तौर पे ये बंदा उतार देना, क्योंकि मुझे अगर ऊपर का डाउन रीजा हैंड्रिक मान के चलते हैं, 20-30 मार के चलते हैं, ठीक है। क्विंटन डी कॉक ज्यादा कुछ खान नहीं खेल पाते, तो ट्राइसन स्टब आपके लिए कम से कम 30+ तक की पारी यहाँ पे खेलेंगे ही खेलेंगे 100% तक, तो ट्राइसन स्टब को रखना ही रखना, क्योंकि साउथ अफ्रीका से भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट में ये बहुत बढ़िया पारी खेल के जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्राइसन स्टब रखना इस बार। हैनरिच क्लासन विकेट कीपिंग में मेरे पास क्विंटन डी कॉक है, ठीक है, तो देखते हैं भाई। हैनरिच क्लासन कुछ उम्मीद लग नहीं रही मुझे इस बार हैनरिच क्लासन से। मिलर छोड़ दो, मार्को जेंसन यार डिसाइड करते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ विकेट लेंगे या नहीं लेंगे, टिल द टाइम अभी बाहर रखता हूं मैं। यहाँ पे एक बंदा हो गया, अगर बॉलिंग में भाई, बॉलिंग से भी अगर आपको किसी को लगे कि भाई निकालना है तो ये बंदा है, 4 ओवर करेगा पूरे, 2 विकेट बहुत आराम से खोलेगा। तबरीज शामसी के बहुत अच्छे रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ, और सबसे ज्यादा विकेट ये बंदा लेता ही लेता है, तो तबरीज शामसी रखना ही रखना, 2 से 3 विकेट खोलेगा। बार्टमैन
भाई पेसर्स को जैसा कि यहाँ पे बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, विकेट मिल रही है, तो मान के चलो एक विकेट इनकी मानते हैं, एंड्रे नॉर्जे एक विकेट या कगिसो रबाड़ा, इन दोनों में तो जो भी चेंजेस होंगे ना वो बॉलर्स में करूंगा दोस्तों, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट और चेस कौन करने जाता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैच के अंदर। तो टॉस के बाद फाइनल टीम आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करके रखना, ठीक है, और एक्सेल 11 भी जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि आपको विनिंग देखने को मिलेगी इस मैच के अंदर। चलिए, इस मैच के ट्रम्प कौन कौन हो सकते हैं? रिजा हैंड्रिक है मेरे पास, जॉनी बेस्ट्रो है, जॉस बटलर है, ठीक है। तो भाई जैसा कि फॉर्म चलती आई है, अगर बैटिंग ऑर्डर से उम्मीद कर रहा हूं तो इन तीनों में से 95% से कि जॉनी बेस्ट्रो से एक आप अच्छी खासी पारी देख सकते हो। वाइस कैप्टन की बात करूं तो ट्राइसन स्टब भी आप कर सकते हो, ट्राइसन स्टब बाहर मत निकालना, अभी बोल रहा हूं, वाइस कैप्टन के तौर पे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एडन मार्करम सिर्फ लास्ट फॉर्म काफी अच्छी थी, तो इनके अगेंस्ट में वैसे भी चलते हैं एडन मार्करम, ठीक है। बाकी शामसी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं भाई, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड में शामसी का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बॉलिंग भी 4 ओवर पूरे होंगे और कम से कम 2 विकेट शामसी आपके लिए खोल सकते हैं यहां पर। चलिए इसको तो बात ही करते हैं। तो भाई ये है मेरी फाइनल टीम, बाकी जो भी होगा टॉस के बाद चेंजेस करेंगे, आपको बताऊंगा। फाइनल टीम टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करके रखना और एक्सेल 11 जरूर डाउनलोड करना। अगर आपको पैसा चाहिए तो मेरे दोस्तों पैसा ले लो, फ्री का बट रहा है, क्योंकि कल को भाई ये ऐप, फिर वही वाली बात कर रहा हूं, अभी पैसा बांट रही है, नई आई है, कंपटीशन बहुत कम है, तो जाओ जल्दी से फ्री का पैसा उठाओ, ठीक है। सिर्फ आपको 200 रुपए डिपॉजिट करने हैं, 500 रुपए डिपॉजिट करने हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर देना, उसका डबल पैसा आपको मिल जाएगा इसके ऐप में। तो चलिए फिर मिलते हैं, जय बाबा की।